वेलकम टू द रिसर्च मीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट सोर्सेज बताऊंगा कि अगर आप फाइनेंशियल डाटा कलेक्शन चाह रहे हैं, स्पेशली अगर आप कॉमर्स के, बिजनेस के, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रेलिवेंट स्टूडेंट हैं एंड यू नीड टू गेट द डाटा। तो पहली बार जब लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं, स्पेशली जो सेकेंडरी डाटा है, ये रिक्वायर करता है कि आपको सोर्स का पता हो कि डाटा का सोर्स क्या है। तो वैसे तो जो आपकी बेस पेपर होता है उससे भी पता चल जाता है। नॉर्मली जो फाइनेंस से रेलेवेंट बेस पेपर होते हैं, उनमें जो वेरिएबल रेशो बेस इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनका डाटा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स, इनमें से दिया जाता है। और उसके लिए जो पॉपुलर सोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं वो तो ये है कि आप एक लिस्ट बना लें कंपनीज़ की। ठीक है, वैसे तो लिस्ट जो है वो आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट से भी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और साइट्स हैं, वहाँ से भी आप लिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रेलेवेंट कंपनीज़ का डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर का करना चाह रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर का करना चाह रहे हैं, इंश्योरेंस का करना चाह रहे हैं, कोई भी डाटा आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उस लिस्ट को प्रिपेयर करने के बाद कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर से जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करना, अगर आप डाटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डायरेक्ट लेना चाह रहे हैं। इसके अलावा बैलेंस शीट एनालिसिस के नाम से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर साल अपनी एक कंबाइन पब्लिकेशन, काफ़ी बड़ी फ़ाइल होती है, वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे डाउनलोड होती है। वहाँ से भी आप डाटा ले सकते हैं अगर आपके थोड़े बहुत वेरिएबल हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा हैं, कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनका डाटा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कंबाइंड बैलेंस शीट से भी नहीं मिलता, तो उसके लिए फिर मैं रेफ़र करता हूँ कि कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं या स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर चले जाएं, वहाँ पर भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ी होती हैं। इसके अलावा ओपन डोर्स के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी उन्होंने बल्कि एक्सेल के फॉर्मेट में भी शीट्स क्रिएट की होती हैं। इसको भी मैं आज दिखाऊंगा आपको कि कैसे पता चल जाता है कि यहाँ से भी डाटा ले सकते हो। इसके अलावा ये एक कराची स्टॉक डॉट कॉम के नाम से है एक साइट, वहाँ पर कंपनी इंफॉर्मेशन में जाकर भी आप डाटा जो है वो जिस कंपनी का आप डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं उसका डाटा आप ले सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन इज़ लिस्टेड कंपनीज। अगर आप कंपनीज़ की लिस्ट निकालना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी जो है वो फॉल करती है, तो वो कैसे निकाली जाती है, तो वन बाय वन मैं इन सब का तरीक़ाकार बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं लास्ट वन से स्टार्टअप लेता हूँ, क्योंकि सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि अगर आपको पता है कि आपने किस सेक्टर की कंपनीज़ लेनी है, तो उनकी लिस्ट आपको चाहिए होगी कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये मैं आपको वेबसाइट की मदद से सिखाता हूँ। यहाँ से हम एक साइट ओपन कर लेते हैं, और ये जो लास्ट वाला लिंक है ये मैं बताता चलूँ कि ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी। आप यहाँ से टैब में जाएं और इसको जो है यहाँ पे एंटर कर दें। ये भी थोड़ी देर में साइट ओपन हो जाएगी। इस साइट से हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी फॉल करती है। इससे ज़रा आसान हो जाता है उस कंपनी से रेलेवेंट डिटेल इकट्ठी करने में। ये देखें जी, लिस्ट ऑफ कंपनी लिस्टेड एट कराची स्टॉक एक्सचेंज। तो टोटल 551 कंपनीज़ हैं, और टोटल सेक्टर जो हैं यहाँ पे 36 बताए गए हैं। मसलन अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से रेलेवेंट कंपनी का डाटा लेना चाह रहे हैं तो उसका सिंबल भी यहाँ पे मौजूद है, कंपनी का नाम भी मौजूद है, कंपनी के शेयर की जो बुक वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, और उसके आउटस्टैंडिंग शेयर ये हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मैं इस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से इसका नाम कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं बेसिकली इसको गूगल करके देख लेता हूँ अगर मैं इसकी वेबसाइट पे जाना चाह रहा हूँ, जो कि हमारा पहला सोर्स है।
तो यहाँ से ये देखें, इसकी वेबसाइट मुझे मिल गई। इस साइट को मैं राइट क्लिक करके नए टैब पे चला जाऊँगा, तो ये मेरे सामने इसकी साइट आ गई है। तो पहला सोर्स होता है साइट। यहाँ पे आप इसका डाटा कहाँ पर पड़ा होगा, तो कंपनी प्रोफाइल में नहीं है, गवर्नेंस में नहीं है, इन्वेस्टर रिलेशन या बाज़ औक़ात इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन, ये देखें जी इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन भी है, या तो इन्वेस्टर रिलेशन में आपको मिलेगा या इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन में, और बाज़ औक़ात यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के नाम से टैब होता है। तो मैं यहाँ पे इसको इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि शेयर होल्डर बेसिकली इन्वेस्टर होते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये देखें जी, एनुअल रिपोर्ट्स के नाम से पड़ी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 2010 से लेकर 2019 तक की आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल सकती हैं। आप 2010 से लेकर 19 तक का जो है वो आप PDF की फॉर्म में डाटा जो है वो इसका ले सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर देगा। ये डाउनलोड हो रही है। तो इसी तरह आप अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर से रेलिवेंट कंपनीज़ का डाटा डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो कंपनी बाय कंपनी आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एडिशनली आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी उसके नज़र आ रहे हैं, और आपको उनकी बुक वैल्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। अगर किसी फार्मूले में कंप्यूटेशन में फेस वैल्यू या आउटस्टैंडिंग शेयर इस्तेमाल करने हो, तो वो डाटा आप यहीं से ले सकते हैं। अब इस साइट के ऊपर सेक्टर वाइज डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। सेक्टर वाइज नेम हमें पता चल रहे हैं कि किस सेक्टर के अंदर कितनी कंपनीज फॉल कर रही हैं। लाइक अगर मैं सीमेंट सेक्टर में देखूं, तो ये देखें अच्छी खासी कंपनीज जो हैं इसमें फॉल कर रही हैं। केमिकल में देखूं, ठीक है, इसी तरह ग्लूकोज है। कमर्शियल बैंक्स की एक भरपूर एक लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। इसी तरह इंजीनियरिंग है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, फर्टिलाइज़र है, फूड एंड पर्सनल केयर है, ग्लास है, इंश्योरेंस है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, जूट है, लीजिंग कंपनीज़ हैं, लेदर है, मिसलिनियस है, मुदारबा है, ऑयल एंड गैस है, पेपर बोर्ड है, फार्मास्यूटिकल है, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़ है, सिंथेटिक एंड रेयान है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, टेक्सटाइल की अच्छी खासी कंपनी है, टेक्सटाइल स्पाइनिंग की अच्छी खासी हैं, ठीक है। आपको 36 सेक्टर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जब भी कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर को फोकस करके आपने रिसर्च कंडक्ट करनी होती है। तो ये तो पहला सोर्स अभी आपको बताया है मैंने, कि आप कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे, लेकिन लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर सेक्टर से रेलेवेंट डाटा चाहिए। अच्छा, इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इस साइट पे अगर हम जाएं, तो यहाँ से भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल सकती हैं। आप इसे गूगल कर लें। गूगल की साइट पर हम जाते हैं जी, यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इस साइट की खासियत ये है कि यहाँ पे लिस्ट भी मिल जाती है, और ज़्यादातर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप डाटा जो है वो लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे PSX डाटा पोर्टल के नाम से एक टैब मौजूद है, PSX डाटा पोर्टल। अगर इसको हम क्लिक करें, तो आप इनके डाटा पोर्टल पे चले जाओगे। यहाँ पे जाकर हमें कंपनी से रेलेवेंट, बैंक से रेलेवेंट, शेयर का, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, या जिस तरह का भी डाटा चाहिए वो हम यहाँ से गेट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मार्केट वॉच में आपको स्टॉक से रेलेवेंट डाटा, उनकी ओपनिंग, हाई लो प्राइस, इससे रेलेवेंट डाटा जो है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डाटा अगर हमें चाहिए, तो ये है जी लिस्टिंग कंपनी रिपोर्ट्स। जी ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं। ये रिपोर्ट्स के टैब के अंदर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को क्लिक कर दें, तो यहाँ पर आकर आपको जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट मिल जाएगी। इधर से आप कंपनी का नाम सर्च कर लें, ठीक है। यहाँ पे दबा के भी आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं।
इधर इसने मेंशन नहीं किया हुआ। ये 2021 की अभी तक इन कंपनीज की आई है। 2020 में मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें, असल में इन्होंने ईयरली दिखाया हुआ है कि कितनी कंपनीज का आप डाटा जो है वो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। 491 का 2020 का पड़ा हुआ है। 2019 पर जाओगे, ठीक है, तो और ज़्यादा कंपनीज आ जाएंगी। यहाँ से भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल सकती हैं। ये 510 कंपनीज का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है। सो ये एक तरीका हो गया, ठीक है जी। उसके बाद मैंने बताया था कि स्टेट बैंक की एक कंबाइंड बैलेंस शीट भी आपको मिल जाती है, अगर आप वो भी जो है लेना चाहें। अगर आपका डाटा काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, वेरिएबल ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, कॉमन से वेरिएबल है, तो वो उसमें से भी मिल जाएंगे। यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे बैलेंस शीट एनालिसिस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये लिखकर हम सर्च करेंगे तो ये बेसिकली सेक्टर वाइज बताता है। फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक्स वगैरह आ जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल में टेक्सटाइल वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। अगर आप बैंक से रेलिवेंट डाटा चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इंश्योरेंस का भी इसी में से मिलेगा, इन्वेस्टमेंट बैंक्स का भी इसी में से मिलेगा, मुदारबा मुशारका उसका भी मिलेगा। इसी तरह बाकी जो इदारे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं, प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करते हैं, किसी किस्म की कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो वो इसमें आपको कंबाइंड डाटा मिल जाएगा। तो इसकी खासियत ये होती है कि ये आपको जो है डाटा जो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा वो डाटा कुछ 4-5 साल का होगा, ठीक है। ये देखें, इसने काफ़ी पुराना भी डाटा यहाँ पर शो किया हुआ है कंबाइंड डाटा के तौर पर। लेकिन ये हमें चाहिए होता है मोस्ट रीसेंट। अगर हम दोबारा इसको सर्च करें, बैलेंस शीट एनालिसिस नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है जी। बेसिकली ये अगर हम इस पे जाएं, नॉन फाइनेंशियल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो ये 2009 से 14 तक की स्टेटमेंट को शो करेगा। इसमें बाज़ औक़ात आपको मोस्ट रीसेंट नहीं मिल पाता, ये इस तरह का फॉर्मेट होता है बेसिकली। तो इनकी साइट पे शायद लेटेस्ट भी पड़ा होगा, लेकिन 2019 तक का पड़ा होगा, 2020 का नहीं है। तो ये कंप्लीट जब डाउनलोड होगी तो इसमें 5-6 साल का इकट्ठा डाटा आ रहा होगा, जितनी भी कंपनीज आपकी लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये इसकी खासियत होती है कि आपको कंबाइंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो अरेंज फॉर्म में यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा सर्चिंग की तरफ जाऊँ कि मुझे अगर पुराना डाटा भी चाहिए हो या लेटेस्ट भी चाहिए हो, मैं इसको क्लिक करके देख लेता हूँ। अगर यहाँ से ओपन हो जाती है, अच्छा जी, मैं डायरेक्ट इस साइट पे चला जाता हूँ। ये स्टेट बैंक की साइट ओपन हो गई है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं जी, पब्लिकेशंस के अंदर एनुअल, पब्लिकेशंस में जाकर आप एनुअल को क्लिक करें और यहाँ पे ये देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर 15 से 19, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ नॉन फाइनेंशियल लिस्टेड, एक्सेल की फॉर्मेट में डाटा, ठीक है। तो ये इस डाटा की मैं बात कर रहा था कि 5-6 साल का इकट्ठा भी आपको पीडीएफ की फॉर्म में डाटा मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इम्पोर्टेंट, एक ओपन डोर्स की साइट है।
और एक ये साइट है, इन दोनों के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहले मैं आपको ओपन डोर्स की साइट दिखाता हूँ। ये बेसिकली एक पेशावर में IMS इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस हैं, उनके प्रोफेसर्स हैं 2010 के, उनका PhD है। उन्होंने और उनके स्टूडेंट्स ने मिलकर ये साइट बनाई थी और ये बेसिकली पेड फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है कि यहाँ से आप पेमेंट करके भी डाटा ले सकते हैं और रॉ फॉर्म में अगर आप खुद लेना चाहें तो यहाँ पे भी एनुअल रिपोर्ट्स आपको नज़र आ जाएंगी, शेयर प्राइसेस नज़र आ जाएंगी। अब ये मैं अगर एनुअल रिपोर्ट पे क्लिक करूँ तो ये बेसिकली उसी तरह से मुझे एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं उनके हवाले से डाटा प्रोवाइड कर देगी। तो यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी नेम, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ब्राउज एनुअल रिपोर्ट्स बाय ईयर। फॉर एग्जांपल ये मैं लास्ट वाले को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे कंपनी का नाम बताना पड़ेगा कि किस कंपनी का मुझे एनुअल रिपोर्ट्स चाहिए। ठीक है, तो वही प्रोसीजर है कि आप पहले लिस्ट फाइनल कर लें किस किस कंपनी का चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे इस कंपनी का चाहिए, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा किस ईयर का चाहिए। फॉर एग्जांपल 2019 का चाहिए। सबमिट के बटन को दबाऊंगा तो ये उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मेरे सामने ले आएगा, जो उसकी वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है। ये देखें जी, ये है, ये उनकी अताउल्ला शाह, डॉक्टर अताउल्ला शाह जो है उनकी काविश से ये साइट बनी हुई है। तो कहता है कि जी 2019 का डाटा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इन्होंने शायद अभी अपलोड नहीं किया हुआ। यहाँ पर जो ज़फ़ायर वालों के हैं वो 2006 से लेकर 17 तक का डाटा पड़ा हुआ है। तो ये भी बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डाटा होता है। उसके बाद जो इससे रेलेवेंट वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट वेबसाइट है, वो आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि ये इसका लिंक, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा, इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये Karachistock.com के नाम से एक साइट है। इस साइट की खासियत ये है कि आपको PDF वर्जन की तरफ नहीं जाना पड़ता। आप सिंपली इनकी साइट से फैक्ट एंड फिगर्स जो हैं वो कॉपी करके एक्सेल में तो उनकी बस तरतीब सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि जिस कंपनी का हमें डाटा चाहिए उसका नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये लिस्ट वाली साइट से जाऊँ तो फ़र्ज़ करो मैं इसका डाटा लेना चाह रहा हूँ, तो इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, इधर पेस्ट करूँगा, सर्चिंग कर लूँगा इसकी। ठीक है, ये सर्च नहीं कर रहा है, ये बेसिकली शायद सिंबल से सर्च करता है। तो स्टॉक का सिंबल ले लेंगे, कॉपी करेंगे, इधर सिंबल को सर्च करते हैं कि ये सिंबल की बेस पे सर्च करता है। आई थिंक कर रहा है, ये देखें जी, सिंबल की बेस पे ये सर्चिंग करती है साइट। इस साइट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट का ऑप्शन भी है, फाइनेंशियल एनालिसिस का ऑप्शन भी है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट को क्लिक करेंगे तो वही PDF फाइलें आ जाएंगी आपके सामने। फाइनेंशियल एनालिसिस को क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली ना आपको रेशोज़ की फॉर्म में डाटा दे देगा। ठीक है, इसमें से जो रेशो आपको चाहिए, ठीक है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए डिफरेंट ईयर्स की। ठीक है, 2019 से लेकर 2008 से लेकर 2019 तक का है। आप सिंपली इस पूरे रो को कॉपी करें। ठीक है, ये आपको चाहिए, Ctrl+C दबाएं, एक्सेल की शीट पे जाएं। ठीक है, यहाँ पर जाकर आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में आपने आ जाना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप इसको Ctrl+X दबाएं। अब मैंने इसका रुख चेंज करना है क्योंकि कॉलम के हिसाब से मुझे चाहिए होता है। यहाँ पर आकर यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में एक ऑप्शन आता है जिसमें आप इसका ना फॉर्मेट, क्योंकि ये मेरे पास ट्रायल वर्जन है एक्सेल का, तो यहाँ पे पेस्ट के अंदर ना एक ट्रांसपोज का ऑप्शन आता है। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मतलब यही वैल्यूज़ आपको इसके नीचे आकर पेस्ट हो जाएंगे।
तो बेसिकली आपने क्या करना है, जो आपको चाहिए वो रेशो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है एक और चीज़ यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ी हुई है, ठीक है जी। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर आकर अगर हम एनुअल रिपोर्ट्स को क्लिक करें, ठीक है, ये एनुअल रिपोर्ट्स पे ले जाता है। हमें फाइनेंशियल फैक्ट एंड फिगर चाहिए इनके, तो हम चेक कर लेते हैं जी फाइनेंशियल फैक्ट एंड फिगर। हाँ जी, ये फाइनेंशियल एनालिसिस के नीचे ना आपके सामने ऑप्शन है रेशो के अलावा अगर आप बैलेंस शीट के फिगर चाह रहे हैं, ये देखें, ये बैलेंस शीट के फिगर हैं। लाइक टोटल एसेट आपके सामने है, बजाय इसके कि आप पीडीएफ की फ़ाइल से जाके वन बाय वन आप क्लिक करें, आप यहाँ से पूरी रो को कॉपी करें, बल्कि रो को क्या मैं कहता हूँ कि ये सारा ही कॉपी कर लो, ठीक है। इससे ये हो जाता है कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है बाद में हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं और बाकी सारा एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो ये आप जो है यहाँ आकर पेस्ट कर दें इसको, लें जी। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि वन बाय वन कॉपी करने की मुशक्क़त से आप बच जाओगे। जब इस फॉर्मेट में आप ले आओगे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ROA निकालना है, अभी सिर्फ मैंने इनका जो है बैलेंस शीट का डाटा है मेरे पास जी, बैलेंस शीट का, मुझे इनका इनकम स्टेटमेंट का भी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बैलेंस शीट। दूसरा मुझे चाहिए इनकम स्टेटमेंट का, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इनकम स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो मैं उस साइट पर जाऊँगा, वहाँ पर जाकर इनकम स्टेटमेंट को चूज़ करूँगा। ये मेरे सामने इनकम स्टेटमेंट का डाटा आ गया। इस सारे डाटा को मैं करूँगा कॉपी और एक्सेल की शीट पे आकर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है जी। ये हो गया पेस्ट। अब इसमें से जो जो मुझे चाहिए, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि मैंने रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो कंप्यूट करना है, ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट। तो मैं क्या करूँगा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पैनल की शेप में डाटा सेट बनाना चाह रहा हूँ और मुझे पता है कि जी रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो कंप्यूट होगा। यहाँ पे मैं उस कंपनी का नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, जो भी उसका नाम है, ठीक है। और रिटर्न ऑन एसेट के लिए मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, ठीक है जी, और टोटल एसेट्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एक्सेल की शीट पे, सबसे पहले मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए इनकम स्टेटमेंट में से। यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, ये टैक्स है और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है जी। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को यहाँ से कर लूँगा कॉपी, यहाँ पर आकर राइट क्लिक करूँगा और ये देखें जी अब आ गया वो ऑप्शन ट्रांसपोज का। ये होता है ट्रांसपोज का ऑप्शन ना पेस्ट करते वक्त, इसको आप क्लिक कर दें तो ये इस तरह से कॉलम की शेप में आ जाएगी। इसी तरह मुझे टोटल एसेट चाहिए, तो मैं बैलेंस शीट के फिगर पे चला जाऊँगा, ठीक है। बैलेंस शीट में जाकर देखूँगा मेरे टोटल एसेट्स जो हैं ये हैं जी टोटल एसेट। इनको मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पर अपनी शीट में आकर यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट में ट्रांसपोज का ऑप्शन है उसको क्लिक करूँगा, तो ये देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, टोटल एसेट आ गया। अब इसको मैं यहाँ पर आकर रिटर्न ऑन एसेट मैंने कंप्यूट करना है, इक्वल का जो है वो साइन डाला, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसको क्लिक किया तो ये एड्रेस बार में आ गया
स्लैश का बटन दबाया, टोटल एसेट की पहली वैल्यू क्लिक की, एंटर दबाया, तो ये वैल्यू कंप्यूट हो गई। तो ये देखें जी, ये इस तरह से वेरिएबल कंप्यूट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का आपको पहला पार्ट समझ आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। तो मैक्रो जो वेरिएबल हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं और कैसे कैसे उसको जो है कंप्यूटेशन होती है, उसका डाटा सेट कैसे बनता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। बहुत शुक्रिया।